साथियों नमस्कार, मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट। साथियों आज हम रेवाड़ी के राव तुलाराम पार्क में हैं। आज हमारे साथ अंकल हैं, सीनियर सिटीजन हैं और इनमें से कुछ बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं इस एज में, उम्र के इस पड़ाव में, जहाँ लोग सोचते हैं कि भैया जीवन का आखिरी पड़ाव है, भगवान उठा ले लकड़ी में, अब तो जीवन निकलेगा, ऐसे ऐसे सोचते हैं, कोई TADA कैलकुलेट करा। लेकिन उसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आज मैं एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहा हूँ। उदय सिंह जी हैं। अंकल आप अपने बारे में बताएं, आपका शुभ नाम क्या है, क्या करते थे और कहाँ से हो? मेरा नाम है उदय सिंह और मेरा गांव तो इनिशियल है मालेड़ा है, यहीं डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में। वैसे इनिशियली आई वाज अपॉइंटेड इन रेलवे एज ए सिग्नलर कारबाऊ, देन प्रमोटेड एज ASM असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। आफ्टर दैट आई बिकम स्टेशन मास्टर सुपरिंटेंडेंट क्या बात। एंड रिटायर्ड फ्रॉम भिवानी जंक्शन। तो अंकल से मैं बात कर रहा था तो इनको सारा आज़ादी के टाइम से बहुत सारा एक्सपीरियंस है, इन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल भी किया है। और ये रेलवे के जो बहुत सारे रिटायर्ड लोग हैं उनके अलग अलग इशू होते हैं, किसी की पेंशन अटक गई, किसी को कोई डिसेबिलिटी है, कोई और दिक्कत है, तो उनके अटके हुए काम करवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। उसमें भी आपको दिखाऊंगा कि ये उस ऑफिस में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपनी सेवाएं कैसे देते हैं, उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा। अंकल से मैं आज जो बात कर रहा था कि आज के दिन SC ST समाज पे एक चारों तरफ से हमला हुआ, एक हुआ इन्होंने छुआछूत भेदभाव देखा, बड़ी समस्याएं हुई, इनको वेद तक पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, पढ़ाई से दूर रखा गया, पानी पीने तक इजाज़त नहीं थी, मंदिरों में नहीं जाने दिया था तो बहुत प्रताड़ना का इन्होंने हालात देखे हैं। तो ये सब उस परिस्थिति से गुजरे हुए हैं। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान लागू हुआ उसके बाद सारी चीज़ें देखी, उसके बदलाव क्या है, लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आया, आज OBC समाज पीछे क्यों हो गया, आज हमारे केंद्र सरकार और हरियाणा में इलेक्शन होने वाले हैं, OBC समाज पर डोरा क्यों डाला जा रहा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, खुल के बताएंगे कि आज OBC समाज पीछे क्यों है और उसके समाधान के लिए क्या करना चाहिए। आज हमारे बच्चों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही, वो ताकत हमारी कैसे आएगी, उसके लिए हम डिटेल में बात करेंगे। तो अंकल हमें बताएंगे, अंकल आपने वो आज़ादी का दौर देखा है, बड़ा मुश्किल स्ट्रगल था, पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता था, उस समय आपने शुरुआत कैसे की और उस समय सामाजिक वर्ण व्यवस्था थी, उस समय ताकतवर जातियों के लोग थे, ब्राह्मण और बनिए यही ताकतवर थे, वही ताकतवर पोस्टों पर जाते हैं, चाहे राजनीति हो चाहे बड़ी पोस्टें हों, फिर इनको एक दूसरे लोग उठाते गए और आगे बढ़ते गए और इनके घर से गाँव में एक दो होते थे, सरपंच वही बनता था, जबकि और जो लोग होते थे उनके घर भी जा होते थे, लोग भी जा होते थे। तो ये सब सारा कैसे हुआ और लोग इतने कमज़ोर कैसे रहे? देखो जी, मेरी जन्म तो है कोई 49-50 के आसपास का है। ठीक है जी। और एक्चुअली इन पेपर में जो है जून 1950। ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे परिवार से थे हम, भाई का जमार और गांव मालेड़ा जी, जो जाटों का गांव था। अच्छा। और जाटों में हमने कोई ज़्यादा ऐसी परेशानी महसूस नहीं की, तो बच्चे भी हमारे साथ, हम खेलते कूदते थे, सारी बात थी। लेकिन ये जो छुआछूत की बात मामूली थी। तो आपने वो दौर देखा है, आप खुशकिस्मत थे कि आज से इतने साल पहले भी आप एक मतलब SC समुदाय से होकर और जाट के थप्पड़ मार दे, आज भी जो कि मारना इम्पॉसिबल सी बात है, लोग नहीं मार पाते, डरते हैं। और उस समय मारना बहुत बड़ी बात थी, उस समय तो बहुत विरोध होता था। लेकिन खुशकिस्मत था, या गांव का माहौल समझ लो, कुछ भी कह लो, या टीचर की समझदारी कह लो, उन्होंने बात को संभाल लिया। लेकिन जो आज जो SC समाज है और जो OBC समाज है, उनको ज़्यादातर की जो संपन्नता का राज है, उन्होंने क्या कि उनके पास ज़मीनें नहीं थी, वो गरीबी से उठे थे और उनके खाने पीने के लाले पड़े थे, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, मेहनत मजदूरी मिल गई तो ठीक, और नहीं मिली तो ठीक, लोग इनसे काम करवा लिया करते, बदले में पैसे भी नहीं दिया करते। तो इनको जो ताकत मिली थी, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू की थी, उससे लोगों में नौकरियां मिली, नौकरियों से संपन्नता आई, संपन्नता से थोड़ा सुधार हुआ, फिर उनकी अगली पीढ़ियां पढ़ने लग गई तो थोड़ा सुधार हुआ। तो आज जो हालात देखते हैं SC ST समाज में, क्योंकि छुआछूत भेदभाव रखा, खाने पीने काम से उसको दूर कर दिया गया, तो उसके पास ऑप्शन क्या बचा, नौकरी कर ले। ज़मीन थी नहीं तो थोड़ा बहुत नौकरी करके संपन्न हो गए, एक दूसरे ने आगे अगली पीढ़ियाँ बढ़ती चलेगी। आज भी मैंने देखा कि SC ST समाज के लोग अपनी संस्थाओं में, जो सामाजिक संस्थाएँ होती है, लगभग अपनी एक पेंशन हर बंदा दान करता है। किस लिए कि आज हम डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत यहाँ पहुँच गए। हम अगर एक साल की, एक महीने की एक पेंशन दे दी, कोई बात नहीं, अगली पीढ़ी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का रास्ता मिला, कोचिंग लगा लो या कुछ बच्चों के लिए और कोई तरह का लगा लो, ताकि वो आगे बढ़ पाएँ किसी तरीके से। लेकिन OBC समाज पीछे होता चला गया, उनको भी रिजर्वेशन मिला, उससे फ़ायदा मिला, लेकिन कुछ चालाक लोगों ने OBC समाज के मन में जहर ऐसा घोल दिया कि भैया तुम तो अलग हो, ये SC हैं और ये मतलब बहुत छोटे हैं, तुम बहुत बड़े हो, जबकि उसी रिजर्वेशन से उनके घर भी संपन्नता आई थी।
उनके काम धंधे, ट्रेडिशनल काम धंधे खत्म हो गए। आज क्या है कि आप देख लो, जो फर्नीचर बना रहा है तो फर्नीचर वाला तो उसका नौकरी कर रहा है, और जो और कौम थी जिसका फर्नीचर लेना देना, वो दुकान खोल के शोरूम खोल के बैठा। बनिए देख लो, पंजाबी देख लो, अलग समुदाय के लोग वहाँ पहुँच गए। तो इनकी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर आज इनके हालात ऐसे हैं कि पॉपुलेशन 54% है, कहने को रिजर्वेशन है 27%, 27% भी कहाँ है, सी और डी में, छोटी वाली नौकरी में, बड़ी वाली में वो भी नहीं है। कहने को रिजर्वेशन है, ML MP में SC ST की सीटें तो कुछ रिजर्व होते हैं, OBC की नहीं है बिल्कुल भी। ये एक बहुत बड़ा घपला है। दूसरा क्या है कि 27% A और B में तो है ही नहीं। अब कोई बंदा कमिश्नर बनता है तो अपने चलते चलते नौकरी में पता नहीं कितने लोगों को सेट कर जाता है, उसके हाथ में पावर है। अब एक बंदा कमिश्नर है, अब सुप्रीम पुलिस है या IAS है, डिप्टी कमिश्नर है, वो तो सब कुछ कर लेगा, वो काम भी करवा देगा, गलत काम भी करवा देगा, आपको फेवर भी कर देगा। अब जो बेचारा PN या C और D वाला क्या कर लेगा? तो ज़्यादातर लोग छोटे लेवल पे ही पहुँचे, C तक पहुँच पाए, आगे पहुँचा एक आध अपवाद हुआ, उसको भी इन्होंने ऐसा मानसिक रूप से बांट के रखा। तो आप इस चीज़ को क्या देखते हैं आज के दिन, जो केंद्र सरकार और ये जो हरियाणा में जो इलेक्शन होने वाले हैं, OBC आदमी को मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन OBC का भला कहीं नहीं दिखता। SC ST इस बार थोड़ा एक हुआ, मुस्लिम समाज एक हुआ, तो केंद्र सरकार को दिन में तारे दिख गए। आज विपक्ष मजबूत हुआ तो वो विरोध कहीं ना कहीं था, उनके साथ गड़बड़ हुई। अयोध्या में कितना खतरनाक काम हुआ, कितने हज़ार लोगों के मकान गिरा दिए, दुकानें गिरा दी, और उनको मुआवजा तक नहीं मिला। बुलडोजर के नाम पे जो ड्रामा रचाएगा, बुलडोजर तो चला दे, किसी का घर बर्बाद कर दिया, किसी का रोजगार बर्बाद कर दिया, उस पर कोई नहीं बोल रहा। और उसका नतीजा BJP का जो सारी पॉलिटिक्स अयोध्या पे टिकी हुई थी, वो सब कुछ एक ऐसे बंदे ने फेल कर दिया। अखिलेश की सोशल इंजीनियरिंग, एक दलित बंदे को उतारा गया और जनरल सीट से जिता दिया। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ा चमत्कार है। चमत्कार वही है ताकि उनको शिक्षित कर दिया कि भाई ये हमारे संविधान को चेंज करना चाहते हैं। अगर संविधान बचाना है तो एक होना पड़ेगा, तो आपने यूनाइट होना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी भी गई। अगर संविधान चला गया तो हाथ से खत्म। तो आप वो आजादी से पहले का जमाना था, वहाँ चले। आज भी यही हो रहा है, जो बड़ी बड़ी नौकरियों में लोगों में एक्साइट हुए, फिर उन्होंने ये बात, बड़ी बड़ी नौकरियों में मैं भी पढ़ रहा था, एक बंदा, ये जो बड़ी नौकरी में एसोसिएट प्रोफेसर से बड़े लेवल की नौकरियां, उनमें सब में अपर कास्ट के जा रहे हैं, नॉर्मल लोग नहीं जा रहे हैं। SC ST का देखो, उनमें भी नहीं है, नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट। यही जुडिशरी में, IAS में बिना उसके एंट्री के 90 लोग के करीब भर्ती कर दिए, उनमें एक भी SC ST का OBC का नहीं है। इन्होंने सैकड़ों आदमी RSS के प्रोफेशनल जो है ना, सारे अपर कास्ट के भरे जा रहे हैं। और वैसे बात करो तो कहेंगे नौकरी तो रिजर्वेशन वालों को मिलेगी, उसको रिजर्वेशन के नाम पे गाली दे रहे हैं। और EWS के नाम पे कितने बंदे जा रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, और इधर से OBC SC ST कितने जा रहे हैं, उनको नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट, उनको भरते, उनके फर्जी सर्टिफिकेट तक बन रहे हैं। SC ST OBC का फर्जी सर्टिफिकेट कैसे बन गया? अभी ये जो एक IAS थी जिसका फर्जी वाला चल रहा है, उसने OBC सर्टिफिकेट बनाओ, बन कैसे गया? अपने आप तो बना नहीं, बाप भी IAS और हैंडीकैप का सर्टिफिकेट और OBC का सर्टिफिकेट बन कैसे गया? तो ये बहुत बड़ा अभी आया था कि 2700 से ज़्यादा लोगों ने SC ST सर्टिफिकेट बना ली फर्जी, और वो नौकरियों में लग गए। तो ये बनाने वाले कौन है? यही है, इन्हीं के लोग, यही है। और वैसे गाली देंगे, तुम रिजर्वेशन आते हो, कोई पता भी लग जाता तो उसको दबा देते ही बस। वैसे ही मैं भी देख रहा था यूपी का एक मामला, लखनऊ में किसी मेडिकल कॉलेज का एक बंदा वर्मा था, DM न्यूरोलॉजी के लिए एंट्रेंस टेस्ट हुआ, 2 बंदे थे, वो OBC से था, उसके नंबर सबसे ज़्यादा है, और जो जनरल कैटेगरी उसका नंबर कम है, उस ज़्यादा नंबर वाले को छोड़कर कम नंबर वाले को अपॉइंट कर दिया जाता है। भाई नंबर ज़्यादा है, उसका हक बनता है ना, जनरल लगाओ चाहिए, OBC लगा कैसे लगाओ? तो इस तरह से हेरा फेरी हो रही है। बंदा कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में पैसे खर्च करो, लड़ेगा, जब मिलेगा कोर्ट में जीतेगा, हारेगा। ऐसे ही जुडिशरी में हो रहा है, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, गिड़गिड़ा रहे हैं। वो अपने लोगों को, हेमंत सोरेन को छोड़ने में तो ड्रामे चल रहे हैं, वो बड़ी मुश्किल से छोड़ रहा, केजरीवाल को बीच में एक झटके में छोड़ दिया। ये बहुत कुछ बोल रही चीज़ें हैं, क्योंकि इनके लोग हैं, वो एक दूसरे को बचाते हैं। और वो वैसे भाईचारे की बात करेंगे। अभी मैं देख रहा था मोहन भागवत का जो बयान आया था, इतना चालाकी से जाति के नाम पे कर रहे हैं। वैसे जाति का रखते हैं कि हमारा बंदा होना चाहिए, लेकिन जब जाति की बात है, उनको किसी ने कहा जी आपने सोनी जी को, OBC का बंदे को बिठा दिया, बोले नहीं हमारे यहाँ तो जाति होती नहीं। जब किसी को बिठाना वीकर सेक्शन को, तो हमारी जाति नहीं होती, और वैसे जाति होती है। अब ये जाति की बात है, वैसे इंसानियत की बात करने लग जाते हैं। कहाँ से उत्पन्न हुई जाति? मौर्य काल में जाति नाम की कोई चीज नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य हुआ सम्राट, जिसका बहुत विस्तार राज्य था, और उसमें एक यवन मैग्नस नीड जो है साहित्यकार, समझ लो स्कॉलर था, वो आया उसके शासन में, और उसने यहाँ की सारी व्यवस्था का अध्ययन किया। उस वक्त कोई जाति नहीं थी, जाति सिर्फ यही थी दार्शनिक है, एक कृषक, हाँ, काम के हिसाब से फौजी है, अरे कारीगर, अरे एक जो पंच वगैरह थे जो इधर उधर से खबर लेकर के जो
खुफिया गुप्तचर गुप्तचर इस तरह गुप्तचर है। तो उस वक्त जाति नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। उसने इंडिका में सारे फिर रही है और वो खूब जो न छांट रहे हैं, लोग बता रहे हैं। उस वक्त कोई जातिवादी नहीं थी। और जो SC ST OBC है ना, इनका वंश है नागवंश। नागवंश से ये चली हुई वो इतिहास, वो जो हिस्ट्री है, वो लोप कर रखी। तो साथ में ये जो अंकल बता रहे हैं हिस्ट्री की, वो चीज़ बता रहे हैं जो हमें किताबों में छुपा दिया गया, सच को दबा दिया, ये वो चीज़ बता रहे हैं पुराने आदमी। आपको शायद ही ये जानकारी कोई बताए, हिस्ट्री में नहीं आ रही है, उसको लोप कर रखा है। हाँ, उनको छुपा दिया ना। नागवंशी जो आज कहते हैं, ये शेषा नाग, ये तक्षक नाग, ये सारे नाग को ये नहीं थे, वो राजा थे। और नाग का अर्थ होता है काला। यहाँ के जो निवासी, इसलिए इनका कम्प्लेक्शन डार्क था, शरीर का जो रंग था, स्किन का डार्क था, काला था। और उनका जो ये प्रतीक था, ये नाग, भाई नाग ये हमारे रंग से मेल खाता है। और शेष नाग के कई जो फण दिखाते हैं। और वो अजंता एलोरा की गुफाओं में, औरंगाबाद के पास, वहाँ पर जो है शेषा नाग जो राजा है, उसके ऊपर जो है एक कई फणों का जो है ना सर्प उसकी छाया कर रहा है, रक्षा कर रहा है। इसके अंदर है एलोरा अजंता की गुफाओं में है ये। अब इन चीजों को हर कोई जानता नहीं, बताता नहीं। हाँ, इतिहास को घुमा दिया गया ना, इंटरेस्ट रखता ना। अच्छा, फिर ये नागवंशी जो ये मौर्य, कोलिये, मल्ल, लिच्छवी, ये सारे वही है। और ये जो इन्होंने एक चाणक्य का जो ने फर्जी जो चाणक्य के बारे में बहुत प्रचारित कर रहे हैं भाई, चाणक्य ये था वो था, बिल्कुल जीरो है, झूठी है, कतई झूठ है। साथियों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, ताकि भविष्य में जो भी जानकारी लेकर आए आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दे सके। धन्यवाद, जय हिंद।